को भेंट किए गए हैं। आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सर के साथ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से। और मैं भी सर को हैप्पी बर्थडे टू यू कहना चाहूंगी। मेरी तरफ से भी सर को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं है। हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार दर्शकों, मैं अभी पहुंची हूँ कन्हेली रोड एक संस्था के अंदर, और संस्था के अंदर हमारे एक सर हैं, और सबसे पहले तो मैं इनका नाम जानना चाहूँगी। सर नमस्कार, टुडे न्यूज चैनल पे। मेरा नाम श्यामनाथ शर्मा है और मैं एक समाज सेवक हूँ जो सेवा करता है। सर जिस प्रकार से आपने 80 साल की उम्र में आज इस संस्था के बच्चों के बीच में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं बच्चों में आता हूँ तो अपने आप को बच्चा ही समझ बैठता हूँ और उन्हीं की तरह रहता हूँ। यही मेरी सेहत का राज है। मैं स्वयं भी एक बच्चा हूँ, ऐसा मैं फीलिंग है। सर जिस प्रकार से आप इस एज में होने के बावजूद भी आपके अंदर इतनी रुचि है, इतना हौसला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका राज क्या है सेहत का? सेहत का राज दो होते हैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो मैं सीनियर सिटीजन के लोगों का योगा भी करवाता हूँ और साथ साथ बच्चों का, और इसके साथ साथ एक प्रेरणा होती है जिनको हम कहते हैं संस्कार। बच्चों के अंदर आजकल हम संस्कार पैदा कर रहे हैं ताकि वो भी अच्छे कार्य करें, और यही सबसे बड़ी चीज सेहत का राज है। मैं बच्चों के साथ में जुड़ा हूँ। सर आगे के लिए आपका क्या योगदान रहेगा, क्या आपका संदेश रहेगा? मैं हमेशा ही उनके साथ जुड़ा हूँ और जब तक जुड़ूंगा सेवा भाव मेरे अंदर है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं ये सेवा भाव शुरू से मुझे में है। जिन स्कूलों में रहा मैंने बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड दिया, मुझे भी राज्यपाल जी ने सम्मानित किया था बेस्ट प्रिंसिपल का, तो उसी लाइन पे चलते हुए बच्चों को भी मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। सर फिलहाल आपने कितने बच्चों को ऐसा सक्षम बनाया जो एक संस्था के माध्यम से जिस बच्चे ने एक अच्छा अचीव हासिल किया? देखिए, अभी आपके सामने बच्चे आए थे। एक बेटी हमारी PhD कर रही है, कितने बच्चों को MCA करवा दिया हमने, और कितने बच्चे हमारे जॉब में। एक बच्चा हमारी संस्था से पैदा हुआ अमेरिका में, और वो जो है वहाँ पे जॉब कर रहा है और आए साल यहाँ पर संस्था में आता है। देखिए सर, जिस प्रकार से आपने हमारे चैनल पर प्रतिक्रिया रखी, तो आगे भविष्य में भी हम ये चाहिए भी हमारे टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से हमें भी मौका मिले आपका इंटरव्यू करने के लिए, तो क्या कहना चाहिए टुडे न्यूज के लिए? मुझे बड़ी खुशी होगी। आप जैसे पत्रकार जहाँ आगे निकल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना समय निकाल रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। मेरा आपको आशीर्वाद है, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। देखिए दर्शकों, हमारे सामने एक मतलब युवा भी कह सकते हैं और बुजुर्ग भी कह सकते हैं, बट हम युवा ही कहेंगे। इनके अंदर इतनी एनर्जी है और ये खिलाड़ी है। तो मैं इसे जानना चाहूंगा आप सर, किस प्रकार से सेलिब्रेट किया आपने सर का जन्मदिन? श्री श्यामनाथ शर्मा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये केवल बच्चों के प्रेरणा स्रोत नहीं है, ये हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने समाज के अंदर एक अपना अलग ही मुकाम हासिल करके एक शिक्षा का प्रसार जो किया है वो काबिल है। थैंक यू सर। सर जिस प्रकार से आप नेता भी हैं और पार्षद भी रहे हैं, और फिलहाल में जैसे सर ने बताया हमारे होने वाले नए विधायक कलानौर के, तो आप सर के जन्मदिन पर जैसे मौजूद हुए, शामिल हुए, तो आप किस तरह से आप सेलिब्रेट किया आपने सर की बर्थडे पे? MTFC तो प्रशिक्षण संस्था कन्हेली रोड पर। जी सर। इस संस्था के अंदर शहर की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी, मुझे नहीं लगता भाई कोई सामाजिक संस्था यहाँ नहीं आई, उन सब ने मिलकर, क्योंकि श्री श्यामनाथ शर्मा जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा देने का काम किया और सेवानिवृत्त होने के बाद भी शिक्षण संस्थाओं के साथ जुड़ गए। अभी यहाँ पर जो बच्चे झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब हैं, इन्होंने कभी पढ़ाई का सपना नहीं लिया था, कि इन्होंने कभी नौकरी का सपना नहीं लिया था, ऐसे बच्चों को शिक्षा देकर नौकरियों भी दिलाने का काम करे हैं। हम सब ने आज रिटायर्ड प्रिंसिपल श्यामनाथ शर्मा जी की उनकी लंबी उम्र की कामना की, उनको बधाई दी, और भगवान उनको ऐसे ही सेवा करने का मौका देता रहे, ऐसी हमारी कामना। सर आपका क्या सहयोग रहता है इस संस्था में? मेरा सहयोग, मैं 2005 में यहाँ नगर परिषद से पार्षद बना था, और उसी टाइम से मेरा इस संस्था में समय समय पर जब भी मेरी कहीं जरूरत होती है, मैं इस संस्था के साथ रहा हूँ और आगे भी पूरा जीवन
इस संस्था के साथ रहूंगा और जो भी जहाँ मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ पर 24 घंटे इस संस्था के साथ हूँ। थैंक यू सर। हमारे साथ है एक अंकल जी, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी। सर आपका पहले परिचय बताइए। मैं ML गंभीर मेरा नाम है। मैं आकाशवाणी दूरदर्शन से रिटायर्ड अधिकारी हूँ ओके। और जब से रिटायरमेंट के बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई थी जर्मनी से, क्योंकि मैं दिल्ली रहा तो ज़्यादा रोहतक में रहना होता नहीं था, डेली अप डाउन करते थे। तो इनकी खासियत ये है कि ये बच्चों के साथ बच्चे हैं, बड़ों के साथ बड़े हैं। एक इन्होंने वरिष्ठ नागरिक वाचनालय की स्थापना कर रखी है, जिसमें हम लोग 10-12 लोग सवेरे से लेकर के कम से कम 1:30-2 बजे तक बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। उसमें एक दूसरे की भलाई के लिए और समाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम सोचते हैं कि सब लोग मिल के जो कर सकते हैं वो करें, और ये हमारा प्रयास है। और आज हम इनके 80वें जन्मदिन पर इनको मुबारक देने। सर आप इस संस्था से जुड़े हुए हो क्या? मैं इस संस्था से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन इसके कार्यक्रमों में मैं शामिल होते रहते हैं? लगभग हर कार्यक्रम में शामिल होता हूं, जहां जहां तक मेरी अवेलेबिलिटी होती है। ओके सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका सुपरिचय क्या है सर? मैं जले सिंह गुलिया जी। और पिछले 3 वर्ष से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। 500 रुपये महीना का मेंबर भी हूँ मैं इस संस्था का। श्यामनाथ जी का परम मित्र हूँ 78 से जी। और श्यामनाथ जी को आज जन्मदिन की बधाई देने के लिए मैं वहाँ पहुँचा हूँ। उनका 80वां जन्मदिन है जी। परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि 100 वर्ष तक जिए और इसी तरह जैसे आज यंग नजर आते हैं इसी तरह यंग नजर आते रहे, क्योंकि ये बच्चों के साथ जो है ना खेलना पढ़ाना पसंद करते हैं, बुजुर्गों में बैठते हैं, हंसी मजाक चलता है। सर आप प्रेरणा क्या देना चाहेंगे? प्रेरणा तो मैं यही देना चाहूंगा भाई, ये संस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे। गरीबों के बच्चे जो है ना एक मुख्य धारा के अंदर जुड़ करके इस देश के बढ़िया नागरिक बनने के लिए जो ना आए हैं यहाँ पर। इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। इधर देखो, इधर देखो, अंकल जी देखो। सर इधर देखो। ज्योति अंकल इधर देखो। Thank you.